बाबर आजम के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है और एक बुरी खबर सामने आई है। अच्छी खबर कौन सी है और बुरी खबर कौन सी है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फखर जमान को एक मर्तबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। फखर जमान के हवाले से कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल आज पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 में दो सबसे बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। किन को शामिल किया जा रहा है और किन को ड्रॉप किया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। मगर सबसे पहले फखर जमान के हवाले से बात करेंगे। फखर जमान इस वक्त काफी ज्यादा शानदार क्रिकेट खेल रहा है, जो कि इस वक्त नेशनल कप में काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बैक टू बैक वो शानदार 2 सेंचुरियां इस वक्त लगा चुका है। जिसके बाद फखर जमान की पीसीबी के साथ एक बहुत बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आकब जवेद जब से पाकिस्तान की टीम के चीफ सेक्रेटरी बने तो फखर जमान के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफियां हो रही हैं। और फखर जमान नहीं, पाकिस्तान के इस तरह के दीगर जो 4-5 और भी प्लेयर हैं जिनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफियां हो रही है, मगर वहां पर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला जितना जो अच्छा मौका मिला है वो फखर जमान को मिला है। और फखर जमान ने आज डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दिखा के इस बात को साबित कर दिया कि फखर जमान जो है वो काफी हद तक मैच विनर खिलाड़ी है। फखर जमान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की टीम के लिए काफी इस तरह की क्रिकेट खेली है कि शायद क्रिकेट जो थे वो फखर जमान को पसंद करने लगे हैं। लेकिन आज पीसीबी के साथ जो फखर जमान की एक शानदार सेंचुरी के बाद एक मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद पीसीबी ने फखर जमान को 2 सबसे बड़ी खुशखबरियां सुना दी हैं। सबसे पहले अगर हम खुशखबरी के हवाले से बात करें तो जो पहली सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि जो एशियन गेम जिसमें पाकिस्तान का जो स्क्वाड है अनाउंस किया गया था, काफी हद तक यंगेस्ट प्लेयर को शामिल किया गया था, जिसमें बाबर आजम को भी रद्द किया गया था। इसके अलावा जो दीगर प्लेयर थे उनको भी ड्रॉप किया गया था। मगर इस वक्त पीसीबी ने फखर जमान के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी इस वक्त अनाउंस की है कि फखर जमान को एशियन गेम के पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया जाएगा और फखर जमान को सैम अयूब की जगह पर शामिल किया जाएगा। और सैम अयूब की जो इस वक्त चांसेस है वो काफी हद तक कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैम अयूब की जो मौजूदा नेशनल कप में जो परफॉर्मेंस इस वक्त मुल्तान में है वो इस वक्त नामनासिब तरीके के साथ शो हो रही है। और फखर जमान के निस्बत जो सैम अयूब है वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, जिसके बाद अब हतमी तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो फखर जमान है इसको सैम अयूब की जगह एशियन गेम के पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। और फखर जमान एक मैच विनर खिलाड़ी है और काफी हद तक बड़े मैच का एक बड़ा खिलाड़ी है, जो काफी हद तक इस तरह की क्रिकेट खेलता है जो कि शायद को काफी ज्यादा अच्छे अंदाज के साथ रिप्रेजेंट कर सकती है। और फखर जमान के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी सामने है कि फखर जमान को जो ओडीआई से भी ड्रॉप किया गया था, T20 से भी ड्रॉप किया गया था और टेस्ट से भी चीफ सेक्रेटरी आकब जवेद ने ड्रॉप कर दिया था। मगर अब फखर जमान के लिए जो पीसीबी ने दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी अनाउंस कर दी है कि फखर जमान को पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी का प्लान भी यही है कि फखर जमान को शामिल किया जाएगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से कबल, क्योंकि इस वक्त फखर जमान जो है वो काफी हद तक खबरों की जीनत बने हुए हैं और वो कह चुके हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के बाद वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई क्रिकेट से हमेशा के लिए रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और T20 वर्ल्ड कप 2028 के बाद जो फखर जमान है वो T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। अब पीसीबी की जानिब से दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी सामने है कि फखर जमान की मौजूदा वनडे में परफॉर्मेंस के बाद अब तमाम जो दरवाजे हैं वो फखर जमान के लिए खुलना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद फखर जमान के लिए पीसीबी ने दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो अनाउंस की है वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के पाकिस्तान स्क्वाड में हिस्सा वो शामिल हो जाएंगे। अब जो बाबर आजम के लिए एक अच्छी खबर आई है और एक बुरी खबर आई है, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम कप्तान है और बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी इसको किस तरह लेकर जाना है, पाकिस्तान के लिए किस तरह एक अच्छे अंदाज के साथ परफॉर्मेंस दिखानी, किस खिलाड़ी को शामिल करना है, किसको निकालना है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसको शामिल करना भी बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बाबर आजम के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने ये कि बाबर आजम को अब कहा गया है कि जो इंजरी से वो एक मुतासर हुए थे, जिसके बाद वार्म अप मैच में उनके फिंगर पर जो गेंद लगी थी जो आप लोगों ने देखी, कि जिसके बाद एक मरतबा फिर जो फखर जमान जो थी उसका जो बाबर आजम की इंजरी को लेकर काफी हद तक खबरों की जो बात थी वो जीनत बनती हुई दिखाई दे रही थी कि जो फखर बाबर आजम जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। अब जो उनकी शिरकत है वो मुकम्मल तौर पर मशकूक नजर आ रही थी, मगर अब डॉक्टरों की हिदायत के बाद सिलेक्शन कमेटी ने आज बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अनाउंस कर दी कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की क़ियादत करेंगे। यानी कि जो फखर जमान की इंजरी सी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी हासिल कर चुकी है और मुकम्मल तौर पर बाबर आजम जो है वो फिट हो चुके हैं, जिसके बाद जो बाबर आजम है वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल होंगे एज ए कप्तान के तौर पर।
इसके अलावा जी दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो बाबर आजम के लिए आई है कि पहले सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया जाता है और बाबर आजम के लिए जो उन्होंने बयान जारी किया था वो ये किया था कि जो बाबर आजम है वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद उनकी कप्तानी का फैसला होगा कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान रखना है कि नहीं। लेकिन अब जो पीसीबी की जानब से और ऑफिशियली की जानब से एक बहुत बड़ी कुछ न्यूज आ चुकी है, वो ये है कि बाबर आजम जो है वो तकरीबन 4 साल तक पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आकब जवेद ने हमेशा बाबर आजम के साथ भी काफी ज्यादा नाइंसाफियां की हैं और अब जो बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, अपने बैट के जरिए और अपनी कारकर्दगी के जरिए इस बात को साबित कर दी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो मजबूर हो चुका है कि बाबर आजम को नेक्स्ट लेवल पर जो है वो टेस्ट का कप्तान बनाया जाए। मगर यही नहीं बात खत्म होती, यहाँ पर भी बात इससे भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा एक और फैसला होने वाला है कि बाबर आजम को वनडे की कप्तानी दी जानी है या नहीं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो इस वक्त वनडे के लिए भी फेवरेट कप्तान के तौर पर सामने आ रहा है। मौजूदा शहनशाह अफरीदी की नेशनल कप में परफॉर्मेंस देखी जो है वो, इसके बाद श्रीलंकन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देखी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देखी, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्मेंस देखी, ओडी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी। तो शहनशाह अफरीदी जो है वो एक मर्तबा से जो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर मानते थे वो अब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद अब शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है और बाबर आजम हैज ए फेवरेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। अगर बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड फतह हासिल कर ली तो जिसके बाद बाबर आजम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के वनडे भी कप्तान होंगे। इसके अलावा T20 की कप्तानी के हवाले से भी बड़े देर तक फैसला होने वाला है, जो कि नेशनल गेम के बाद ही फैसला होगा कि ओडी T20 का जो कप्तान होगा वो कौन होगा। मगर इस वक्त बाबर आजम को ओडी कप्तान के हवाले से भी एक खुशखबरी की अनाउंसमेंट मिल चुकी है, मगर उससे पहले बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ जो मुश्किल टूर होगा इसमें अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना होगा। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच है जो कि 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के दरमियान लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, उससे कबल आज पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने एक बड़ा ऐलान किया और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल टीम में 2 सबसे बड़ी तब्दीलियां जो है वो जेरे गौर सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम तब्दीली के हवाले से बात करें तो सबसे जो बड़ी तब्दीली है कि इमाम उल हक को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से ड्रॉप किया जाएगा और इनकी जगह अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग करवाई जाएगी। यानी कि सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी के तौर पर जो नाम सामने आए थे आज से 2 दिन पहले कि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे, मगर अब एक मरतबा फिर अब्दुल्ला शफीक और अजान अवैस से पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग करवाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग जोड़ी है। आप लोगों ने देखा कि इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो भी बैटिंग को काफी हद तक सपोर्ट करती है बेहतरीन अंदाज के साथ, जिसके बाद अब बड़े सतह पर यह फैसला हो चुका है कि इंग्लैंड के खिलाफ अजान अवैस और अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपनिंग करेंगे। और जो शान मसूद के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने है कि शान मसूद भी पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल होंगे, जो कि इंजरी के बाद अब मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं। आज उनको ट्रेनिंग सेशन में देखा गया, काफी अंदाज के साथ उन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन की है। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल जो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजाई है, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि कैंट क्रिकेट क्लब के खिलाफ जो पहले इनिंग में जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप होगी, जिसके फौरी बाद 268 रन का कैंट क्रिकेट क्लब की जानिब से पाकिस्तान को टारगेट दिया जाता है, मगर जिस अंदाज के साथ मोहम्मद रिजवान, सलमान ली आगा और शान मसूद की भरपूर परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच होगा वो भी पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन और कारआमद साबित होगा और पाकिस्तान के लड़कों में काफी हद तक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच से कबल टीम की बड़ी सतह पर तब्दीलियां ज़ेर गौर आ रही थी, जिसमें सलमान लियागा को ड्रॉप किया जा रहा था, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा था और दीगर प्लेयरों को ड्रॉप किया जा रहा था। मगर अब दूसरी तब्दीली के हवाले से बात करें तो दूसरी जो तब्दीली है वो अमर जमाल है। अमर जमाल को ड्रॉप करके सऊद शकील को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि सऊद शकील की आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी, जो कि वार्म अप मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी इंजरी के बाद वो काफी हद तक फिट नजर आई है, काफी शानदार नजर आई है, जिसके बाद सऊद शकील को भी शामिल किया जा रहा है, तो अमर जमाल को ड्रॉप किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जान से जो ओपनिंग करेंगे वो अजान अवैस और अब्दुल्ला शफीक करेंगे। नंबर 3 पर जो होंगे वो शान मसूद होंगे, नंबर 4 पर बाबर आजम, नंबर 5 पर सऊद शकील, नंबर 6 पर सलमान लियागा, नंबर 7 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 8 पर जो होंगे वो जो अजान अवैस के बाद जो जफर अवैस हो गए जफर अवैस होंगे। इसके अलावा नंबर 9 की बात करें तो इसमें साजिद खान होंगे, नंबर 10 पर मोहम्मद अब्बास और नंबर 11 पर खुरम शहजाद होंगे। ये वो पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबला होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो तमाम टॉप प्लेयर हैं वो पहले टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखाएं। हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ इनिंग खेले ताकि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंग्लैंड का जो मुश्किल टूर है इसको आसान बनाने में अहम किरदार अदा कर ले।